बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। 5 जुलाई 2026 इतवार का दिन है जी। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पीस का रेट चल रहा है 4,43,000 से 4,44,000 के दरमियान में। पठूर चल रहा है 4,38,500। और इंटरनेशनल मार्केट फ्राइडे को क्लोज़ हुई थी 4,175 के ऊपर। बहुत सारे लोग यहाँ पर चांदी और सोने के बारे में ये ख्याल करना चाहते हैं, आया कि ये ख़रीदारी का वक्त है, क्या हमें सोना ख़रीद लेना चाहिए या हमें फिर इंतज़ार करना चाहिए, क्या ये बेचने का वक्त है। पिछले करीबन 6 माह से मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन है, फरवरी के बाद से लेकर अब तक। और बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज़ को आदत अपना चुके हैं कि मार्केट ने डाउन ही आना है। लेकिन मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा अहम पेशरफ्त तब हुआ है जब अमेरिका की जॉब्स रिपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर आई हैं। आपको याद होगा जब लास्ट टाइम के ऊपर गोल्ड ने अपने ऑल टाइम हाइज़ को टच किया था, उस वक़्त भी गोल्ड इसी तरह बाय निकला था। गोल्ड की जो ख़बरें थी वो आ रही थी कि गोल्ड जो है वो सेल होगा, लेकिन गोल्ड ऊपर जा रहा था क्योंकि उसके पीछे फंडामेंटल थे, यूएस ने टैरिफ लगाए थे। और इस दफ़ा सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं कुछ रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर करता हूँ, ये आपको बहुत सारे लल्लू पंजू लोग जो तज्जिया करते हैं वो नहीं बताएंगे। स्पोर्ट गोल्ड और स्पोर्ट सिल्वर की कीमतों में जुमे को नॉर्थ अमेरिकन ट्रेडिंग सेशन के दौरान मजबूत इजाफा देखने को मिला। इसकी बड़ी वजह सबको पता है, नॉन फॉर्म पेरोल रिपोर्ट रही जो उम्मीद से कमज़ोर निकली। और इस रिपोर्ट के बाद यूएस डॉलर पर प्रेशर आया और दुनिया की कीमती धातुओं को सपोर्ट मिली है। अच्छा जी, अब गोल्ड ने अगर आप देखें तो एनएफपी के बाद मार्केट पोजीशनिंग भी गोल्ड और सिल्वर के हक़ में नज़र आ रही है। लेकिन फेडरल रिज़र्व, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ अमेरिका का जो फेडरल रिज़र्व है वो गोल्ड को रन करता है, उनके स्टेटमेंट्स ने पूरी तरह जो है वो गोल्ड को प्रेशर में रखा हुआ था, जो कि गोल्ड ने तोड़ा है। अब डॉलर रिपोर्ट के बाद कमज़ोर हुआ, जबकि 10 साल के जो अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड स्टॉक्स हैं वो भी तकरीबन 4.5% के करीब हैं और इसमें कोई बड़ी गिरावट नहीं आई। इसका मतलब यह है कि रिपोर्ट ने फेडरल रिज़र्व पर फ़ौरन इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का प्रेशर कम कर दिया। और मैंने आपको ये भी कहा था कि आने वाले दिनों में किवन वार्ष एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देगा मार्केट को, कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट कट ना भी हो, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा नहीं, और फिर इंटरेस्ट रेट ना बढ़ने को मार्केट पॉजिटिव लेगी और गोल्ड ऊपर निकलेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ इस सूरत हाल में फ़िलहाल मामूल पर आ चुकी है और इसके साथ ऑयल मार्केट महंगाई के हवाले से प्रेशर कम कर रहा है। अब इन्फ्लेशन कम होगा तो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ेगी तो गोल्ड जो है वो लोगों का सेफ़ हेवन बनेगा। अब मैं आपको एक बहुत बार बताता हूँ पूरी दुनिया के हवाले से सेंट्रल बैंक्स की, जो कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको नहीं बताते। सेंट्रल बैंक्स ने मई के अंदर गोल्ड की ख़रीदारी जो है वो बहुत तेज़ की है, यानी करीबन 41 टन गोल्ड रिज़र्व में शामिल किया है। और अब ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट है, मई 2026 में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड की ख़रीदारी में फिर से तेज़ी दिखाई है। अगर हम ऑफिशियल डाटा देखें तो उसके मुताबिक मई के दौरान सेंट्रल बैंक्स ने नेट 41 टन सोना ख़रीदा है, जो इस साल की दूसरी सबसे बड़ी महीने की ख़रीदारी है। और इससे ज़्यादा सिर्फ फरवरी में गोल्ड ख़रीदा गया था जब गोल्ड में बूम आया था। अब सेंट्रल बैंक्स मई में दोबारा ख़रीदारी मूड में आ गए हैं और इस मरतबा उन्होंने पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ सोना ख़रीदा है। नेट 41 टन की ख़रीदारी से ये साफ़ होता है कि सेंट्रल बैंक्स अब भी सोने को अपने फॉरेन रिज़र्व का अहम हिस्सा बना रहे हैं। उसके बाद पोलैंड सबसे बड़ा बायर है। पोलैंड ने मई में गोल्ड की लगातार चौथी मरतबा डबल डिजिट ख़रीदारी की है और लास्ट टाइम के ऊपर भी जब मार्केट सेल हुई है तो पोलैंड ने अपना गोल्ड सेल किया है और इस दफ़ा उन्होंने फिर मई के अंदर लगातार ख़रीदारी की है। चाइना ने मई में 10 टन गोल्ड ख़रीदा है, उज़्बेकिस्तान ने मई में 9 टन गोल्ड ख़रीदा है, कज़ाकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने मई में 7 टन गोल्ड ख़रीदा है। और आने वाले दिनों में आपकी मार्केट इसको पॉजिटिव लेगी और इसीलिए हम लोग जो है वो आप लोगों को ये बताते रहते हैं कि गोल्ड आप जो है वो अपना सेल ना करें, गोल्ड को होल्ड करें। गोल्ड है ही होल्ड के ऊपर प्रॉफिट। शॉर्ट टर्म के अंदर लोगों को ज़ाहिर सी बात है होल्ड करना पड़ा है, लेकिन
शॉर्ट टर्म के अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी भी हुई है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका ट्रेंड जो है वो बुलिश है। और दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग जो है ना, वो हमने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था फॉरेक्स के बारे में, और बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि हमें बताएं। उसमें मैंने आपको ये कहा था कि सिर्फ पाकिस्तानी जो है वो 60,000 रुपये जो है वो आपने हमारे साथ शुरू करना है। 60,000 रुपये आपने जो है वो हमारे साथ काम करना है इंशाअल्लाह ताला। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारे साथ जो है वो पाकिस्तान में धोखा हो गया, हमें इतनी देर हो गई है काम करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कभी आज तक किसी की कोई कंप्लेन नहीं है इस तरह की, और ना ही कभी हमने ऐसा चाहा है। सिर्फ इतने थोड़े से पैसों के लिए हम कभी भी नहीं ये चाहेंगे कि हमारी गुडविल ख़राब हो। बेसिकली आप लोगों का मोराल बुलंद करना है इस चीज़ से कि हाँ भाई, पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल हकीकतन पसंद में ये काम करते हैं, और हमारा कोई मकसद इसके पीछे ना कोई पैसा है, फलाहो बरबूद है, बल्कि हम भी इन चीज़ों को जानते हैं। देखें जी, बुखारी शरीफ आप अगर देखें, सन अबी दाऊद, तिरमिज़ी, इन सारी चीज़ों में धोखाधार के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। कुरान की सूरह ज़ुमर से लेके सूरह बकरा तक, सूरह बकरा से लेके अम्मा पारे तक हर चीज़ लिखी हुई है। हर चीज़ का हमें आइडिया, हमने अपनी कब्र में लेटना है। और मैं तो खुदा की रज़ा के लिए आप लोगों को कह रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुझे आप लोगों से किसी किस्म का लालच है। ये सिर्फ इस वजह से है कि बहुत सारे लोग जो है वो जब फिज़िकल के अंदर काम करते हैं, तो आप फॉरेक्स के अंदर भी अपना काम करें, थोड़ा काम करें। मैं आपको ये नहीं कहता बड़ी बड़ी आप सरमायाकारियाँ करें, थोड़े से काम करें, ठीक है। सिर्फ आप अमेरिकी करेंसी में 100 या 200 काम करें, इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों को बताऊंगा जी, इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन होगा जी। आप इंशाअल्लाह ताला दुआएं देंगे मुझे। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।